प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं आर्किटाइप्स। ये आर्किटाइप्स होते क्या है? ये होते हैं यूनिवर्सल सिंबल्स या पैटर्न्स जो कि हर इंसान के दिमाग में होते हैं। अब इन आर्किटाइप्स को समझने के लिए हम कुछ आर्किटाइप्स की एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्ल लियोन ने एक कंसेप्ट दिया शैडो का, जो कि एक आर्किटाइप है। अब ये द शैडो होता क्या है? ये हमारी पर्सनैलिटी का डार्क साइड होता है, वो साइड जिसमें हमारे हिडन डिजायर्स होते हैं, हमारे हिडन इम्पल्सेस होते हैं, हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, लेकिन वो हम दुनिया के सामने नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में हूँ और मुझे टीचर ओबीडियंट स्टूडेंट समझते हैं, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल टीचर हमें क्लास में पढ़ा रहे हैं और मुझे उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा नहीं लगा या मैं बहुत बोर हो रही हूँ, लेकिन मैं टीचर के सामने नहीं बोल सकती हूँ कि मैं आपके पढ़ाने से बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी नजरों में एक ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ, एक नाइस पर्सन हूँ, और मैं अपना डार्क साइड नहीं दिखा सकती हूँ उन्हें। उनके सामने मैं ये अपनी डिजायर नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी सेल्फ इमेज के साथ या जो सोसाइटल नॉर्म्स है उनके साथ अलाइन नहीं होता है। तो ये आता है द शैडो में। दूसरे आर्किटाइप की मैं एग्जांपल दूंगी और उसको बोलता है द सेल्फ। जो सेल्फ होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एलिमेंट्स को जो हमारे माइंड में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जिसमें दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज है, उसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी भी है और उसने सीखा है कि इस सेंसिटिवनेस को या अपनी इस इमोशनल साइड को कैसे एक्सेप्ट करना है। पहले वो इस चीज को इग्नोर करता था कि नो आई एम अ मैन, आई एम नॉट सपोज्ड टू क्राई, आई एम अ मैन, मैं इतना सेंसिटिव नहीं हो सकता हूँ, मैं इतना इमोशनल नहीं हो सकता हूँ। बट विद टाइम उसने सीखा कि मैं अपनी दोनों क्वालिटीज को कैसे एक्सेप्ट करूंगा। तो इससे क्या होता है कि उसने अपनी ट्रू एसेंस को एक्सेप्ट किया, उसने अपनी ट्रू सेल्फ को पहचाना। तो ये जो प्रोसेस है एक्सेप्टेंस की, या जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं अपनी सेल्फ के साथ या अचीव करते हैं वो कनेक्शन अपनी सेल्फ के साथ, इसी को इंडिविजुएशन बोलते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था। और इंडिविजुएशन में आपको कोई चीज एलिमिनेट नहीं करनी होती अपने आप से, नहीं, बट हर एक चीज अपनी एक्सेप्ट करनी होती है। एंड दिस इज द ओनली वे टू बिकम हु यू ट्रूली are beyond the societal expectations, beyond the societal norms. The persona is a kind of social mask जो हमें लगानी पड़ती है, जो हम लगाते हैं in order to fit in the society. For example, आप जैसे अपनी फैमिली में होते हैं, आप फैमिली के साथ कैसे बात करते हैं, वो बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। बट जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं या अपने कॉलेज जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, आपका टोन डिफरेंट होता है, आपका बात करने का तरीका डिफरेंट होता है, आप अपने आप को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब वहां से आके आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आप दूसरे तरीके से बात करते हैं, फिर आप अपने घर वापस आ गए, अब आप फैमिली के साथ नहीं है, अब आप अपने रूम में हैं, वहां पे आपका दूसरा एक फेस है। तो ये जो मास्क हम लगाते हैं, ये सोशल मास्क लगाते हैं सो दैट हम सोसाइटी में फिट हो जाए या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके। इसको बोलते हैं पर्सोना।